हाय गाइस, तो बात करते हैं फेब्रुअरी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। ठीक है, तो आज 1 मार्च है और पूरा महीना ख़त्म हो चुका है फेब्रुअरी का। इस वीडियो में बात करेंगे एफएनओ के बारे में। ठीक है, और मैं कुछ अपनी जो मैंने पर्सनली नोट करा है साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स, उनके बारे में बात करूँगा। उनके लिए मैंने क्या इम्प्रूवमेंट का तरीका निकाला है, उसके लिए भी बात करूँगा। और दूसरी बात कि हाँ, वेरीफाइड लिंक तो आपको नीचे मिल ही जाएगा ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में, राइट। बट अगर कोई इंटरेस्टेड होता है तो मेरा वेरीफाइड लिंक रोज ट्विटर पे डलता ही है, अपना ये सेंसिबल के थ्रू जो भी है। ठीक है, एवरी डे मतलब 99% तो डलता ही है। लॉस होता है तो 100% डालता हूँ, प्रॉफिट होता है तो शायद फिर भी कभी अगर कहीं बिजी होता तो नहीं डालता, लेकिन लॉस तो डालता ही डालता हूँ। तो सबसे पहले ना ये चलते हैं। ठीक है, अभी मैं पहले आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ तक का पीएनएल, सॉरी यहाँ तक का पीएनएल, क्योंकि मैं चेंजेस लाया हूँ 20 फरवरी के बाद से। और 20 फरवरी तक क्या हुआ है मार्केट में वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी, जब मैं आपको ना पीएल दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो 4,000 का लॉस है, 40,000 के चार्जेस है। ठीक है, अब इसमें हैरानी की बात यह है कि ये इतने चार्जेस क्यों हैं, और उसका सिंपल सा रीज़न है कि जो मार्केट है ना वो बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है हमारे को। मतलब कोई भी ऑप्शन 2 रुपए का 20 रुपए जा रहा है, फिर 2 रुपए आ रहा है। अगर कोई जो भी इंसान ट्रेड करता है उसको पता होगा कि जो वॉलेटिलिटी अभी करंट सिनेरियो में हो रखी है, ऐसी वॉलेटिलिटी किसी ने नहीं देखी। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं देखी, किसी ट्रेडर ने आज तक नहीं देखी ऐसे वॉलेटिलिटी, जहाँ पे ऑप्शन 1 रुपए से 50 रुपए चले जाता है, फिर जीरो हो जाता है 1 मिनट में। तो इसको मैनेज करते करते हो जाता है सर दर्द। ठीक है, और जो मेरी स्ट्रैटेजी थी उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। अनलिमिटेड रिस्क अब हम ओपन नहीं रख सकते, नेकेड हम सेलिंग कर नहीं सकते। मिड कैप में भी मेरे हिसाब से अगर आपने फॉलो अप करा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। ये मेरा टेलीग्राम है, नीचे लिंक है, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और ये मैंने शेयर भी करा था उस दिन। किसी का 5.5 लाख का लॉस हो गया और उसकी कोई गलती नहीं थी उस बंदे की, उसने नॉर्मल सेल कर रखा था, स्टॉप लॉस ही हिट नहीं हुए। स्टॉप लॉस स्किप हो गए क्योंकि 1 सेकंड में फॉल आ गई इतनी बड़ी। तो इसमें ना वो इंसान कुछ कर सकता है, ना कोई भी कुछ कर सकता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली नॉट हिज फॉल्ट, बट एज अ ट्रेडर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। तो ये मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था इस ट्यूसडे तक। तो उसके बाद जिस एक सेटअप स्ट्रैटेजी कह लो आप, उस पे मैंने काम कर रहा था काफ़ी टाइम से। मतलब मैं उसमें फंसा हुआ था, उसको कैसे एग्जीक्यूट कर पाऊँ। फाइनली आई कैन एग्जीक्यूट इट नाउ, और उसके बाद के रिजल्ट्स कुछ इस तरह हैं। ठीक है, ये उसके अगले दिन से है। तो अगले 2 हफ्ते वी मेड ऑल दैट मनी बैक। ठीक है, चार्जेस भी अफोर्डेबल हो गए एकदम से, प्रॉफिट भी आ गया और कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, आप देखोगे तो छोटे छोटा प्रॉफिट है। एक दिन बड़ा प्रॉफिट हुआ, सब कुछ कवर हो जाता है उसमें। तो पूरे महीने की अगर मैं फिर से बात करूं, सिटिंग एट 15,000 के लॉस पे, जो कि 1% से भी कम का लॉस है। ठीक है, और अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि 1% से भी कम का लॉस है, लेकिन आप देखो प्रॉफिट और चार्जेस सेम है। तो मैंने इसीलिए अब जो नया अपना थोड़ा सा सिस्टम चेंज करा है, वो मैं बनाऊंगा उस पर वीडियो। तो उसमें इस तरह से, और मैं बताता हूँ वो प्रॉब्लम क्या है। साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता जा रहा था। ठीक है, और मैं उसी लूप में फंस गया था, बड़े प्रॉफिट्स के पीछे बार बार भाग रहा था। और ये मार्केट है नहीं भाई बड़े प्रॉफिट्स की, सर्वाइवल है इसके अंदर। प्रॉफिट जब उस मार्केट को देना होगा ना, वो आपको देगी। जैसे कल दिया इसमें मेरे को निफ्टी ने। कल भी आप मानो ये 27,000 है, ये कल 40,000 होता अगर मेरे टाइमिंग सही होते। लेकिन कल बहुत ही बुरी किस्मत जिसे कह सकते हो ना, एक ऑप्शन मैंने हेज की एडजस्टमेंट करने के लिए बाय करा, वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए 29 पे गया और मेरे को 29 पे मिला। अगले ही सेकंड वो 20 रुपए का था। तो मेरे को मेरे साथ कल ऐसी किस्मत खराब चली है मेरी, बट कोई नहीं। ठीक है, पार्ट है, जो होना है वो होना है। ट्रेडिंग में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपनी गलतियों की। तो ठीक है भाई, कुछ कर तो सकते नहीं हम। सर्वाइवल है इस गेम का नाम। ठीक है, एटलीस्ट जो मार्केट अभी चल रही है ना, ये बहुत ब्रूटल है। तो जो भी है सेफली ट्रेड करो, हेज के साथ करो, बिना हेजिंग के मत करो। अपॉर्चुनिटी है तो करो, इंट्राडे में रिस्क को कम कर दो। मैंने तो रिस्क बहुत ही कम कर दिया, आधे परसेंट का रिस्क है हर रोज मैक्सिमम। ये आज का ट्रेड देख लो, मेरा पूरी तरह गला जा चुका है।
ठीक है, बट यहाँ मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है ना वो 6500 ही हो सकता है। तो ये धरती भी फाड़ के चला जाएगा ना यहाँ से ऊपर, मुझे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, मैं इसी तरह से ट्रेडिंग करूंगा और यही मेरा आगे प्लान भी है कि कोई नहीं, मेरे को छोटे छोटे लॉसेस लेने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, बट मैं बड़ा लॉस लेना अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये तो हो गई बात यहाँ की। और दैट्स इट। साइकोलॉजिकली तो भाई मैं क्या ही ज्ञान चोदूँ, जब मेरा अपना ही दिमाग खराब हो रखा था बीच में। तो इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ बोलता भी नहीं इन बातों पे, क्योंकि जब तक आप इंसान हो तब तक आप ये गलतियाँ करते ही चलोगे, करते ही चलोगे। ठीक है, डिसिप्लिन आने में टाइम लगेगा, बट देखते हैं। फिलहाल ट्विटर से मैं काफ़ी दूर हूँ, क्योंकि ट्विटर से ही मेरा दिमाग आधा फ्रस्ट्रेट होता है। वो लोग अपने 3% 2% डालते हैं ना, तो वो मेंटली बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। बट एनीवेज, दैट्स इट फॉर द डे। ठीक है, तो चलो, थैंक यू।